हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगी और आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी अच्छी तरीके से करते रहे। आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड सभी के लिए बेहद उपयोगी क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? सांटियागो कैरलो को, एफ बारबेरी को, बर्नस्टीन को या बर्लिगर को? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एनरिको बर्लिगर को। तो यूरो साम्यवाद, ठीक है, शब्द को पाश्चात्य प्रेस ने लोकप्रिय बनाया था, किंतु काफी लंबे समय तक सोवियत संघ व उनके जो अन्य उपग्रह देशों के महान साम्यवादी नेताओं ने इसकी उपेक्षा और निंदा की। ठीक है, और सबसे पहले राजनीतिक धरातल पर जुलाई 1975 में पोर्ट डी पेंटिंग नामक स्थान पर इटली फ्रांसीसी गोष्ठियों की एक श्रृंखला में होने वाली चर्चाओं में इटली के महान साम्यवादी नेता एनरिको बर्लिगर, ठीक है, ने इस नाम का प्रयोग किया था, यूरो साम्यवाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं, परंतु इनमें से एक अपवाद है, यानी इनमें से एक अपवाद है जो कि ऐसा नहीं मानता है। देखिए, उदारवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद, ये सभी एक तरीके से बुराई के रूप में राज्य को देखते, लेकिन अच्छाई कौन मानता है? प्रत्ययवाद या आदर्शवाद। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, जहां ये अराजकतावाद ये अनावश्यक मानता है, अनावश्यक बुराई मानता है, ठीक है, और वहीं आदर्शवाद राज्य को आवश्यक समझता है, और आदर्शवाद के अनुसार राज्य क्या है? साध्य है, ठीक है, और व्यक्ति क्या है इनके अनुसार? साधन है, ठीक है, साधन व्यक्ति है और राज्य क्या है? वो साध्य है। और आदर्शवादी विचारक हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। ठीक है, किसके अनुसार? मानवीय चेतना का, लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं इसे, मानवीय चेतना का विराट रूप है। किसने कहा है? हीगल। ठीक है, इन्होंने कहा है राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है और विश्व में विवेक की यात्रा है, और यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है जो परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। चूंकि राज्य विवेक और चेतना का मूर्त रूप है, अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है। न्याय प्रशासन और ब्राहा आक्रमण की रक्षा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल किए जा सकते हैं, और फोर्थ है परंतु सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक ऐसा उपकरण माना जाता है। ठीक है, इसके अनुसार राज्य को क्या माना जाता है? एक तरीके से एक उपकरण माना जाता है जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपनी इच्छा के अनुसार किया है। ठीक है, अपनी जरूरत अपनी सुविधा के अनुसार किया है, अपने हित साधन के उद्देश्य से किया है। ठीक है, अपने हित साधन के लिए किया है, उस उद्देश्य किया। और उदारवादी सिद्धांत का राज्य का कार्यक्षेत्र कानून और व्यवस्था रखना बनाए रखने तक सीमित है। न्याय प्रशासन और ब्राहा आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल की जा सकती है। ठीक है, और सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, ए नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है साम्यवाद का विशिष्ट तत्व है धन और संपत्ति का समान वितरण, आय में समानता, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, सामाजिक समानता और न्याय। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। ठीक है, साम्यवाद यानी मार्क्सवाद।
देखिए, साम्यवाद का विशिष्ट तत्व है कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के एक माध्यम, यानी सार्वजनिक अर्थात सारी जनता से उत्पादन की साम्यवादी शैली, जबकि समाजवादी स्वामित्व के दो मौलिक रूप समाजवाद की आर्थिक व्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं, राजकीय यानी सार्वजनिक और सामूहिक कृषि व सहकारिता। राइट ऑप्शन ऑप्शन उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। फिफ्थ क्वेश्चन है, परिवार संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी थी? कार्ल मार्क्स, प्रूडहो, लेनिन, एंजल्स। परिवार संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, ठीक है, नामक पुस्तक, ठीक है, परिवार संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति, कार्ल मार्क्स, प्रूडहो, लेनिन, एंजल्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा एंजल्स ने, ठीक है। एंजल्स ने अपनी प्रसिद्ध दूसरी जो कृति थी, रचना थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, ठीक है, ये रचना थी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, एंड द स्टेट, ठीक है, एंड द स्टेट, यानी परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत ऐतिहासिक विकास के संश्लेषण में डार्विन के प्राकृतिक चयन के नियम का प्रयोग किया है, जो डार्विन का सिद्धांत है, ठीक है। उनका दावा है कि यह नियम ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुरूप है, और इसी कृति में एंगल्स ने आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण का पूर्व संकेत दिया है। उसने लिखा है कि एक विवाह तथा प्रचलित हुई जो, क्योंकि पुरुषों ने संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए पितृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्त्री को अपना दास बना दिया है, ठीक है, बना लिया है इन्होंने स्त्री को अपना दास। ये राइट ऑप्शन है। किस विचारक ने लिखी थी? एंजल्स ने लिखी थी, ठीक है। कौन सी पुस्तक? द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। सिक्स क्वेश्चन है, राज्य का कार्य सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, और राज्य के कार्य क्षेत्र में के विषय में दृष्टिकोण है मार्क्सवादियों का, व्यक्तिवादियों का यानी प्रत्ययवादी या आदर्शवादी का, नवउदारवादियों का। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। देखिए, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र निषेधात्मक था, जैसा कि ग्रीन का कथन है कि राज्य का कर्तव्य श्रेष्ठ जीवन के लिए। ग्रीन कहता है, टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य का जो कार्य है श्रेष्ठ जीवन के लिए बाधाओं का, जो बाधाएं आती है श्रेष्ठ जीवन में, उनका क्या करना है? निवारण करना है, ठीक है। ये ग्रीन ने कहा है कि राज्य का कर्तव्य श्रेष्ठ जीवन के लिए बाधाओं का निवारण करना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब कोई व्यक्ति किसी करणीय कार्य को करना चाहता है, यानी कोई करने योग्य कार्य है उसको करना चाहता है, और वह ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ होता है, ठीक है, तो राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कार्य के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका क्या करे? उनका निवारण करे और व्यक्ति की मदद करे, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, आदर्शवादियों का विचार। सेवन क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में, बल में, विकास में या समझौते में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांति में, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी क्रांति पर मुख्य रूप से बल देते हैं, और क्रांति के द्वारा ही वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें सर्वहारा वर्ग क्या करेगा? बुजुर्गा वर्ग जो है उसे समाप्त कर देगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आदर्शवाद आधारित है विधि की प्रधानता पर, शांति की प्रधानता, विवेक की प्रधानता, नैतिकता। देखिए, आदर्शवाद की जहां भी बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर नैतिकता आ जाता है, यानी जो आदर्शवाद है वो किसकी बात करता है? नैतिकता की बात करता है, नैतिकता पर बल देता है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्र को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया? जेजेक्स रूसो, एंथनी डॉन, सीबी मैकफर्सन, रॉबर्ट डहल। राइट ऑप्शन हो जाएगा सीबी मैकफर्सन। देखिए, सीबी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया और उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है। ठीक है, उदारवाद का आधार क्या है? स्वतंत्रता, और वह केंद्रीय एकीकृत शासन का विरोधी है। ठीक है, केंद्रीय कृत शासन का क्या है? विरोधी है। जबकि लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? लोकतंत्र का मूल आधार जो है वो स्वतंत्रता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, कथन और कारण। देखिए, अभी कथन पढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है, और तर्क क्या है? वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है, यानी अधिसंरचना, इसका मतलब। ठीक है, और देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है सही। तो मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है। कौन सी प्रणाली द्वारा? द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है। राज्य की क्या है? प्रगति। ठीक है, और विकास की प्रक्रिया और उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं, और उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए तब तब सामाजिक वर्गों के संबंधों में भी परिवर्तन आया है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। ठीक है, कौन कहता है? ये मार्क्सवाद कहता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद जो है वो अपनी कब्र जो है वो स्वयं खोदता है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजन के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? प्रकारितावाद, व्यवस्था का सिद्धांत, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत। देखिए, उदारवाद का आधार जैसा कि स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है। जबकि लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? समानता है, और उदारवाद में लोकतंत्र तथा व्यक्तिवादी विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, निम्नांकित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन के। उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, प्रत्यक्षवाद। और हम अगर इसे कालक्रम में इसे व्यवस्थित करते हैं तो सही कालानुक्रमिक क्रम होगा, पहले उदारवाद आएगा, फिर समाजवाद आएगा, उसके बाद प्रत्यक्षवाद आएगा, फिर अराजकतावाद आएगा, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिर थर्ड। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड जो है फोर्थ थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आएगा फोर्थ थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर फोर्थ है, फिर थर्ड है, यानी फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, और यहाँ पे होगा थर्ड। ठीक है, इस तरीके से होगा, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फिर थर्ड है। ठीक है, देखिए उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार से संबंधित है। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधन जो है उन पर सार्वजनिक नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, और अराजकतावाद की बात की जाए तो इस बात में विश्वास करता है कि समाज का स्वरूप क्या है? राज्य विहीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उदारवाद, समाजवाद, फिर प्रत्यक्षवाद, फिर अराजकतावाद। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड। उदारवाद एस सी बोस, अराजकतावाद बी आर अम्बेडकर, फांसीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण एम के गांधी, समाज की प्रमुखता आर सी दत्त। और यहाँ पे हम अगर मिलान करते हैं तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, उदारवाद आर सी दत्त। ठीक है, फिर हो जाएगा बी का अराजकतावाद एम के गांधी थर्ड,
फिर हो जाएगा फांसीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण, ये हो जाएगा, ठीक है, एस.सी. बोस यहाँ पे। उसके बाद है समाज की प्रमुखता, बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकेंड है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया वह है बुशाके, हॉबहाउस, जी.टी.एच. कोल, टी.एच. ग्रीन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बुशाके। देखिए, जर्मन एवं अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण बोसाके ने किया और उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा की जैसा कि लिबरिस से हुई है और जिसका अर्थ है स्वतंत्रता और स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार से जुड़ी हुई है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है उदारवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में या दार्शनिक अराजकतावादी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है और गांधी जी बहुलवादियों तथा अराजकतावादियों की भांति राज्य जैसी निरंकुश प्रभु सत्ता के विरोधी थे, ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य आंख मूंदकर राज्य की आज्ञा का पालन करना है और गांधी जी अराजकतावादियों की भांति राज्य विहीन समाज की भी बात करते थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है? कल्याण राज्य, नैनो छोटा राज्य, भौतिक नैतिक माध्यम के रूप में राज्य, लघु राज्य। राइट ऑप्शन डी है लघु, ठीक है, राज्य। देखिए, सकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि राज्य नैतिकता कल्याणकारी संस्था है, छोटे राज्य में विश्वास है, ठीक है, और प्रमुख जो समर्थक हैं जेएस मिल है, टी.एच. ग्रीन है, लास्की है, टोनी है, सकारात्मक उदारवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो न तो कृषि दास है न ही दास है। उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया। सी है, शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में विभिन्नताएं हैं और डी है, बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत पूछा है तो ये गलत है, ठीक है, इस वक्तव्य का ध्यान दें आप। देखिए, उदारवाद की संकल्पना जैसा कि स्वतंत्रता की बात की गई है और प्रमुख सिद्धांत दो प्रमुख बातों पर बल देता है। एक तो इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है और दूसरी बात इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है? आत्मसंप्रत्यय, भारग्रस्त बनाम आभारग्रस्त, सार्वभौम बनाम विशेषतावाद, सी है, राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता, डी है, एक दलीय शासन पद्धति कार्तिक बनाम समुदायवाद, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद, ठीक है। और जैसा कि उदारवाद है तो उदारवाद के जो लक्षण है, मूल सिद्धांत हैं उनके सार्वजनिक कल्याण, राज्य की सीमित एवं उचित हस्तक्षेप यानी राज्य को सीमित हस्तक्षेप करना चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति साध्य और राज्य इसमें साधन है, ठीक है। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति साध्य और राज्य साधन और नागरिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है, सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना करना चाहता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। 19 क्वेश्चन, उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन है, श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, बी है, आर्थिक वर्ग हित अपेक्षा विचारधारा राजनीतिक स्वायत्त होता है, सी है, श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है, उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए, मार्क्सवाद मार्क्सवादी चिंतन में नए मोड़ का संकेत देता है और मार्क्सवाद की कुछ बुनियादी मान्यताओं को अस्वीकार नहीं करता।
और उदाहरण के लिए यह वर्ग चरित्र या खंडन नहीं करता, परंतु वर्ग संघर्ष को केवल आर्थिक मुद्दों पर पूंजीपति या बुजुर्गा या सरदार का सीधा टकराव नहीं करता। ठीक है, तो क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक, 20 और लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, समूहों के महत्व को मान्यता प्रदान करना, थर्ड है राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है, कमजोरों की रक्षा के लिए राजनीति का कार्य समर्थन करता है। और मिलान करेंगे, हम सही उत्तर चुनेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, यानी बी हो जाएगा 2 और 4। समूहों के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और कमजोरों की रक्षा के लिए राजनीति का समर्थन करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक उदारवाद की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।